ममता बनर्जी की फिर से बढ़ी मुश्किलें। ईडी ने संदेश खाली में की छापेमारी। कब्जाई जमीनों को लेकर कार्रवाई। सीबीआई की गिरफ्त में है शाहजहां शेख। नमस्कार, मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो टर्निंग पॉइंट। पश्चिम बंगाल का छोटा दाऊद शाहजहां शेख सीबीआई की गिरफ्त में है, लेकिन उसने जो कुकर्म किए हैं उसका हिसाब लगातार जारी है, जिसकी वजह से शाहजहां शेख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर से ईडी का शिकंजा शाहजहां शेख पर कसा है। दरअसल केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूर्व टीएमसी नेता शाहजहां के संदेश खाली और धाम खाली स्थित ठिकानों पर छापेमारी करके मुश्किलें बढ़ा दी। ये छापेमारी 14 मार्च 2024 की सुबह से ही शुरू हो गई। ईडी की टीम यहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ पहुंची। जानकारी के मुताबिक ईडी ने शाहजहां शेख के 4 ठिकानों पर छापेमारी की है। इसमें एक ईंट भट्टा भी शामिल है। ईडी की टीम इस बार पूरे दल बल के साथ पहुंची। उसके साथ बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान भी हैं। इसमें महिला जवान भी शामिल है। उसके सभी ठिकानों की तलाशी भी लगातार जारी है। उसके घर, दफ्तर और उससे जुड़े बाकी ठिकानों में तलाशी जारी है। शाहजहां शेख के ठिकानों पर ईडी की ये छापेमारी उसके खिलाफ दर्ज किए गए जमीन कब्जे के मामले में की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने 14 मार्च को शाहजहां शेख के जरिए संदेश खाली और उसके आसपास जमीनों को कब्जाने और राशन घोटाला मामले में छापेमारी की। ईडी ने इस मामले में पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया है और कुल मिलाकर 4 जगहों पर छापेमारी की गई है। राशन घोटाला मामले में ईडी अधिकारियों ने बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की मौजूदगी में उत्तर 24 परगना जिले के रामपुर में मछली व्यापारियों के यहां छापेमारी की है। यहां कई मछली व्यापारियों के घर पर छापेमारी की गई। ये व्यापारी सीबीआई की कस्टडी में मौजूद शाहजहां शेख के करीबी हैं। संदेश खाली में हुई हिंसा से पहले ही जनवरी में ईडी की टीम राशन घोटाला मामले में छापेमारी के लिए शाहजहां शेख के ठिकानों पर पहुंची थी। इस दौरान ईडी की टीम पर शाहजहां के समर्थकों ने हमला कर दिया था। इस मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है और अदालत के फैसले के बाद शाहजहां शेख की कस्टडी के साथ साथ ईडी पर हमले के केस को भी सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। यही वजह है कि अब सीबीआई ने शाहजहां के भाई आलमगीर शेख को भी सम्मन भेज दिया है। माना यह जा रहा है कि सीबीआई की टीम शाहजहां शेख के भाई आलमगीर से ईडी पर हुए हमले को लेकर पूछताछ करने वाली है। छापेमारी करने पहुंची टीम पर 3000 लोगों की भीड़ ने हमला किया था। इसमें कई अधिकारियों को चोटें भी आई थी। सीबीआई भीड़ को इकट्ठा करने में आलमगीर की भूमिका के बारे में जानना चाह रही है। शाहजहां को पहले से ही इस हमले के लिए मास्टरमाइंड माना जा रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उसने ये काम अकेले अंजाम नहीं दिया होगा। ईडी अधिकारियों पर हुए हमले की जांच में जुटी सीबीआई हर एंगल से सबूत तलाश रही है। इसी कड़ी में सीबीआई ने बताया है कि 5 जनवरी को जिस दिन हमला किया गया उस दिन शाहजहां ने 28 लोगों को कॉल किया था। हैरानी वाली बात यह है कि उसने ये कॉल 30 मिनट के अंदर ही किए थे। उसने इन 28 कॉल्स को अपने 2 मोबाइल फोन के जरिए किया था। माना जा रहा है कि उसने हमले के लिए लोगों को बुलाने के लिए इतनी ज्यादा कॉलें की थी। फिलहाल शाहजहां शेख के मोबाइल में जिन लोगों के नाम मिले हैं उनकी एक पूरी लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। लिस्ट में शामिल लोगों को बारी बारी से पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। इसमें कुछ ग्राम प्रधान और जिला स्तर के नेता शामिल हैं। सीबीआई इनसे सवाल कर रही है कि आखिर शाहजहां शेख ने हमले से पहले उनसे क्या कहा था। उम्मीद जताई जा रही है कि इस पूछताछ के बाद हमले को लेकर और भी ज्यादा अहम जानकारी सामने आ सकती है। संदेश खाली केस में आरोपी और टीएमसी से बर्खास्त नेता शाहजहां शेख ने सीबीआई की टीम के सामने कई राज भी उगले हैं। अधिकारियों ने बताया है कि सीबीआई ने शेख के 3 करीबियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसमें सुरक्षा गार्ड के साथ साथ उनके 3 कथित सहयोगी भी शामिल हैं। इनकी प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर 5 जनवरी को हुए हमले में संलिप्तता सामने आई है। केंद्रीय एजेंसी ने शेख के सुरक्षा गार्ड दीदार बख्श मोल्ला को हिरासत में ले लिया है, जो हमलों के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से दर्ज की गई 3 एफआईआर में से एक में शिकायत करता है। ये एफआईआर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है। बख्श मोल्ला के अलावा सीबीआई ने सरबेरिया गांव के पंचायत प्रधान जयूद्दीन मौला और एक बाकी व्यक्ति फारूक अंकुजी को भी गिरफ्तार किया है।
अधिकारियों ने बताया है कि ये तीनों शेख के करीबी सहयोगी हैं, जिन्हें हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। सीबीआई प्रवक्ता ने एक बयान में कहा है कि उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने मामले में पूछताछ के लिए शेख के 9 करीबी सहयोगियों और सहयोगियों को भी बुलाया है। सीबीआई को संदेह है कि ये 9 व्यक्ति कथित तौर पर 5 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले में शामिल थे और ये घटना तब की है जब ईडी की टीम पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में शेख के परिसरों पर छापा मारने गई हुई थी। तब टीम को निशाना बनाने के लिए इन्होंने भीड़ को उकसाया था। अधिकारियों ने कहा है कि शेख, जिसकी हमले में भूमिका की जांच चल रही है, 14 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में है। सीबीआई का एक दल 5 जनवरी को टीएमसी के नेता शंकर आद्या को गिरफ्तार करने गई प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हुए हमले की जांच के सिलसिले में उत्तर 24 परगना जिले के बोगांव भी पहुंचा। छापेमारी के दौरान सीबीआई अधिकारियों को आद्या के घर और आसपास के इलाके की मैपिंग के लिए 3D स्कैनर का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। टीम ने आसपास की वीडियो भी बनाई। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि उन्होंने आद्या के परिवार को एक नोटिस भी दिया, जिसमें घर पर लगे सीसीटीवी कैमरों की 5 जनवरी की फुटेज मांगी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि सीबीआई टीम बोगांव नगर पालिका के वर्तमान अध्यक्ष गोपाल सेठ के घर भी पहुंची और जनवरी के पहले सप्ताह का सिमुलता इलाके का सीसीटीवी फुटेज मांगा, जहां आद्या का घर है। गौरतलब है कि शाहजहां के खिलाफ संदेश खाली की महिलाओं ने उत्पीड़न और जमीन कब्जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शाहजहां पर आरोप है कि उसने आम लोगों की जमीन कब्जा करके मछली का काम किया और लोगों की जमीनें भी तबाह कर दी। उसने जिन लोगों की जमीन हथियाई, उन्हें कोई पैसा भी नहीं मिला। कुछ लोगों की जमीन को लीज पर लिया गया, लेकिन उन्हें कोई भुगतान नहीं हुआ। इसके अलावा लोगों को मजदूरी भी नहीं दी गई। जिन लोगों ने जमीनों पर कब्जे के विरुद्ध आवाज उठाई, उन्हें मारा पीटा गया और धमकियां दी गई। पुलिस और प्रशासन भी इस मामले में चुप बैठा रहा। गौरतलब है कि ईडी की टीम पर शाहजहां शेख हमला भी करवा चुका है। सबसे पहले जनवरी 2024 में उसने घर पर ईडी छापे मारने गई हुई थी। तब उसने यहां पर स्थानीय लोगों को भड़काकर और अपने गुंडों के जरिए ईडी की टीम पर हमला करवा दिया था। इस हमले में अधिकारियों को चोटें आई थी और साथ ही उनकी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। शाहजहां शेख के खिलाफ यौन शोषण, जमीन कब्जाने और पीड़ित करने के आरोप सामने आने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसकी गिरफ्तारी बंगाल पुलिस ने की थी, लेकिन फिर उसे कोर्ट के आदेश से सीबीआई को सौंप दिया गया था। वो वर्तमान में सीबीआई की ही गिरफ्त में है। शाहजहां शेख राशन घोटाला मामले में ईडी भी गिरफ्तार कर सकती है। इस गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। हालांकि उसे यहां से भी कोई राहत नहीं मिली थी और जबरदस्त झटका भी लगा। वो राशन घोटाले में भी आरोपित है और उसका काला चिट्ठा इसी घोटाले के माध्यम से सामने आया। इतना ही नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन घोटाले के मामले में टीएमसी के पूर्व नेता शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। हमलों की जांच तब से सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस निर्णय को बरकरार रखा था। जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने ईडी की तरफ से जांच किए जा रहे राशन घोटाले में दर्ज मामलों में गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए शेख की प्रार्थना अर्जी को खारिज कर दिया। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि उसके खिलाफ आरोप अस्पष्ट थे और ईडी ने उसके आवास पर छापा मारा था, लेकिन कोई भी सबूत बरामद करने में नाकाम रहा। आगे कहा गया कि शेख के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था और सह अभियुक्तों के बयानों के कारण ही उन पर संदेह किया जा रहा है। ईडी की तरफ से पेश हुए डीएसजी धीरज त्रिवेदी ने कहा कि शेख जांच में असहयोग कर रहे थे और उन्होंने सम्मन का जवाब नहीं दिया था, जिसकी पहचान ईडी अधिकारियों पर हमले के रूप में हुई जब वो उनके आवास पर छापा मारने गए हुए थे। शेख की याचिका में कोई योग्यता नहीं पाए जाने और ये देखते हुए कि ईडी की जांच में कोई कमी नहीं थी, अग्रिम जमानत की प्रार्थना याचिका खारिज कर दी गई। यानी कुल मिलाकर के संदेश खाली के डॉन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वैसे आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।